गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे सदा हम, गुरु को। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी गवर्नमेंट साकीदार संपन्न हो रही है। आदिनाथ के चरण कमल पल बलि बलि जाऊं मन वच काय। हे करुणा निधि भव दुख में टोयाते में पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं 1008 आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। बोली चंदा प्रभु भगवान की जय। चल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरु दीप धूप अति फल लावे। पूजा कोटा नत सो तुम दानत सो नर दानत सुख पावे। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवेभ्य अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। आंगनिया में आवजो और आके दर्श दिखावजो। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। मल्लप्पा पूज पिता श्री को और समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना। जो दर्श आपके कर जाता, नहीं चाहे कभी भी लग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य गुरुवर समय सागर मुनीन्द्राय जयमाला पूर्णार्घम निरूपामिति। आगम की हर आज्ञा को जो अक्षर अक्षर पाले रहे। विद्या गुरु की परिपाटी को विद्या गुरु की परिपाटी को विनत भाव से बढ़ा रहे। संयम सूरी समय सिंधु के चरण अर्घ हम चढ़ा रहे। चरण अर्घ हम चढ़ा रहे। ओम ह्रूम आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति। जल चंदन अक्षत से ये अर्घ बनाया है। गुरु संग के चरणों में सब मिल के चढ़ाया है। परम पूज्य पुनीत सागर जी महामुनि राज के पावन पुनीत चरणों में अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। तीन लोक के धीरथ जहाँ नित्य प्रतिवंदन कीजे ताहाँ। मन वच खाए सहित सिरना वंदन करहु भविक गुण गाय। संबर छत्रह सो इकताल अश्विन सुद दशमी सो विशाल। भैया वंदन करहि तिकाल जय निर्माण कांड गुण गा। जय निर्माण कांड गुण मान। माघ कृष्ण चतुर्दश्याम आज के दिन कैलाश पर्वत से निर्वाण पधारे विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निरूपामिति। जय हो आदिनाथ भगवान की।
श्याम सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। राम सद लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मंगल गाए। नाराजी की नादेशी की मैं आज उतारूं आरतिया। दी है अनिल जी जैन, संजय जी जैन, भावेश जी जैन। पूरा भारतवर्ष आपको पारस चैनल के माध्यम से देख रहा है, आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। भावेश जी जैन और आप सभी के विधान में बैठने की समुचित व्यवस्था। 3 शब्द आते हैं, एक मरण, एक समाधि और एक निर्वाण। मरण शब्द जब भी आता है पुनः जन्म से जुड़ता है, और जब भी जन्म आता है वो मरण से जुड़ता ही जुड़ता है। इसका मतलब ये है कि मरण और जन्म, जन्म और मरण का चक्कर तो ये चल ही रहा है सभी संसारी प्राणियों के साथ। लेकिन समाधि एक विशेष भावना है, एक विशेष अवसर है। अगर किसी की समाधि हुई तो फिर बहुत सारे जन्म लेना पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। समाधि की उत्कृष्टता ये है कि 2-3 भव में भी मोक्ष जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव भी लग सकते हैं। समाधि अपने आप में सम्यक दर्शन और रत्नत्रय के परिणामों से होती है। निर्वाण के बारे में क्या कहना? निर्वाण अंतिम भव है, पुनः ना जन्म और पुनः ना मरण, इसका नाम निर्वाण है। मरण असंयमियों का होता रहता है, समाधि वृत्ति और महावृत्तियों की होती है, निर्वाण केवली भगवंतों अरहंतों का होता है। आज यहां पर जो संदर्भ है वो युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के निर्वाण से संबंधित है। केवल ज्ञान के पश्चात समस्त आर्यावर्त में समोसरण का श्री विहार हुआ, धर्मोपदेश भी हुआ, और अंत समय जब आयु का आने को हुआ तो 14 दिन पहले योग निरोध करके युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान अष्टापद कैलाश पर्वत पर आसीन हुए। सम्मेद शिखर से मोक्ष जाने का नियोग रहता है, लेकिन आदिनाथ भगवान ने सहज स्वाभाविक रूप से अष्टापद के लिए चुन लिया। भरत चक्रवर्ती 14 दिन तक उस योग निरोध के काल में वहां रह करके पूजन करता रहा, भक्ति करता रहा, और जब आदिनाथ भगवान का मोक्ष हो गया तो चक्रवर्ती भरत को बड़ी व्याकुलता हुई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी व्याकुलता में रुदन भी हुआ, रोना आ गया, आ सकता है, स्वाभाविक है। देवराज इंद्र ने भरत चक्रवर्ती को पूछ लिया, क्या चक्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष जाना आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आप रो रहे हो क्या? ऐसा संवाद है।
तो चक्री कहने लगा कि नहीं, भगवान का मोक्ष जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर इस उत्सव के समय, खुशी के समय आपका रुदन कैसे, ये व्याकुलता क्यों? तो चक्रवर्ती भरत कहते हैं कि भगवान का मोक्ष जाना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये विचार कर करके रोना आ रहा है कि अब हमारे जीवन काल में पुनः दोबारा कोई तीर्थंकर मिलने वाले नहीं। ये जो उनके सानिध्य में हमारे लिए आनंद की अनुभूति होती थी, वो सदा सदा के लिए चली गई। जैन परंपरा में धर्म तीर्थ प्रवर्तक के रूप में युगादि पुरुष आदिनाथ ही प्रथम है, अंतिम महावीर भगवान है। ये संस्थापक नहीं, ये सब प्रवर्तक हैं। जैसा कि संघ की ज्येष्ठ श्रेष्ठारिका गुरुमती माता जी ने बताया, उनका भाव बहुत स्पष्ट है कि लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा जैन धर्म और ये जो परंपरा चली आ रही है, ये केवल महावीर भगवान से नहीं जुड़ी है, ये युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान से जुड़ी है। जैनेतर बंधुओं को या तो पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, जानकारी हो भी तो आग्रह बस वो ये सिद्ध नहीं करना चाहते कि जैन परंपरा आदिनाथ से जुड़ी है, और जो कोर्स में बिंदु सुनिश्चित करते हैं, ऐसे विद्वान या इतिहासवेत्ता पक्षपात करते हुए और जैन परंपरा को महावीर भगवान से जोड़ देते हैं। महावीर भगवान बहुत चर्चित और प्रचलित रहे हैं। कारण ये भी हो सकता है, कारण ऐतिहासिकता में कुछ परिवर्तन या बहुत दूरगामी संबंध ना जुड़ जाए, ये भी अंतर्मन का भाव हो सकता है। जो भी हो, लेकिन जानकारियां दी जा रही हैं और जानकारियां बढ़ती भी जा रही हैं। महावीर भगवान जैन परंपरा या जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वह तो जैन परंपरा, जैन सिद्धांतों के प्रवर्तक थे, और ऐसे प्रवर्तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। संस्थापक के रूप में अगर कहा भी जाए तो युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का नाम ले दो। वो इतिहास और कालातीत महापुरुष रहे हैं, धर्म पुरुष रहे हैं। ये सब बिंदु पढ़ने वाले बच्चों को ख्याल में रखना चाहिए। बस इतना ही मैं पर्याप्त समझ रहा हूं समय को देख करके कि निर्वाण तो जब जिसके लिए होगा होगा, जीवन में समाधि होती रहे। और हम सब ने अपने गुरुवर के उस आदर्श को देखा है, सुना है, जिन्होंने प्रतिकूलता के उन क्षणों में, आई हुई प्राकृतिक बाधा के उन क्षणों में भी अपनी जागरूकता बनाए रखी, अपनी उत्कृष्टता बनाए रखी, और बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कोई अपेक्षा रखे, उन्होंने अपनी अंतर्मन की साधना से एक ऐसा आदर्श उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत किया है जो समाधि निश्चित रूप से उनके निर्वाण कल्याणक में कारण बनेगी। हम सबकी भावना है। गुरुवर ने समाधि के इतने सारे सोपान तय कर लिए हैं, अब से सोपान समाधि के निर्वाण में परिवर्तित हों और हम सभी भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ें। आने वाले दिनों में जो 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक आचार्य श्री की समाधि स्मृति के अवसर पर आयोजन हो रहा है, देश दुनिया से सभी लोग इच्छुक हैं, जुड़ रहे हैं। जो जहां है वहां से लाभ तो लेंगे, लेकिन चल चल करके उस स्थल तक आना, निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ना है। असंयमी अगर बढ़ेगा तो संयम में आएगा, और संयमी बढ़ेगा तो देश संयमी महाव्रती बनेगा, और महाव्रती बढ़ेगा तो एक न एक दिन उसकी समाधि उसके केवल ज्ञान का कारण बनेगी, निर्वाण का कारण बनेगी। इसलिए यहाँ पर दोनों मुनिराज विराजमान है। आगम सागर जी महाराज जी का भाव है कि महाराज जी आप सूचना दें सभी के लिए
ताकि वह इन दिनों के आयोजन में उपस्थित रहें। और विशेष रूप से सुबह तो विधान होगा ही होगा, लेकिन दोपहर को गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की महापूजा प्रतिदिन चलेगी। सुन रहे हैं ना सभी जन? जो जहां भी हैं वो सभी ध्यान से सुने। प्रतिदिन दोपहर को अपने गुरुवर आचार्य श्री की महापूजा प्रतिदिन चलेगी। और इसलिए आप सबको घर में बैठ कर के अर्घ नहीं चढ़ाना है, चंदगिरी डोंगरगढ़ आकर के महाअर्घ अर्पित करना है। जहां जहां भी आवाज जा रही हो वो सभी समाज बंधु सुने, एक दूसरे को सूचना दें, एक दूसरे को तैयार करें और मिल करके एकजुट होकर के अपनी अपनी तारीखें सुनिश्चित करें, क्षेत्र कमेटी को सूचित करें। हम अपने नगर से, हम अपने ग्राम से इतने सदस्यों के साथ आचार्य श्री की पूजा करने के लिए अष्ट द्रव्य की सामग्री ठाट बाट से लेकर के आ रहे हैं। और आप जब कमेटी को सूचित करेंगे तो कमेटी वाले आपका नाम नोट करके ससम्मान आपके लिए बुलाएंगे और आपकी व्यवस्था का ध्यान भी रखेंगे। ये सूचना किसके द्वारा दी जा रही है? ये सूचना कमेटी के द्वारा नहीं दी जा रही है, ये सूचना मुनि संघ के द्वारा दी जा रही है। ये सूचना विराजमान आर्यिका संघ के द्वारा दी जा रही है। ये सूचना इस विधान को संपन्न कराने के लिए जितने भी बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी आ रहे हैं उनके द्वारा ये सूचना पूरे देश के लिए दी जा रही है। अपने अपने ग्राम नगरों में चर्चा करें और शीघ्र अपनी सूचना दें। जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक ही नगर की पूजा हो, एक दिन में 5-5, 10-10 नगर की समाजों की भी पूजा संपन्न कराई जाएगी। इसलिए निश्चिंत होकर के आप सूचना दें और 6 दिवसीय इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के गुरुवर आचार्य श्री की महापूजा का लाभ लें। अहिंसा परमो धर्म की जय। चलो चलें अपने गुरु के पास। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 22 छोटे समवचरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें। गुरुवर पुकारा करेंगे सदा।